हूँ इस विद्यालय परिसर में मैं हूँ और ये विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक +2 इस बार बने हुए हैं। उत्क्रमित +2 इस बार बने थे और इस बार बनने के बाद सबसे अच्छा नंबर भी लाए और हमारे बीच में शिक्षक भी पहुँचे हुए हैं और तमाम बातों को रखेंगे कि आखिर कितनी जो आपने इस चीज़ को सींचा है, किस प्रकार से आपने इस संप्रेषित किया है, जो कि बच्चे जो है अचानक आपका विद्यालय +2 होते हुए और फिर जिला में नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं जो एक चिन्ह होता है जिला में रोशन करने का, ये आप इस विद्यालय से जैसे बना और वैसे आपका उछाल मारा और शिक्षा के क्षेत्र में आपका विद्यालय अब जाना जा रहा है, कहीं ना कहीं जिला टॉपर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे विद्यालय में सभी बच्चे नियमित और अनिवार्य रूप से विद्यालय आते हैं और सभी का योगदान, सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें बच्चे भी उसमें अपना अहम भूमिका निभाई है और अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप किस विषय से हैं आप? हम सामाजिक विज्ञान के 9-10 के टीचर। समाज विज्ञान। काफ़ी यहाँ के जो शिक्षक हैं कुशल हैं और बिल्कुल अपनी बातों को जो रखने का इसका काम कर रहे हैं। इनके कहीं ना कहीं वास्तविकता यह है कि इन्होंने इस विद्यालय को सींचने में बहुत योगदान दिया है। यहाँ के प्रिंसिपल साहबा से भी हम मिलते हैं और इनसे बात करते हैं कि इनमें जो आपकी योगदान रही, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी योगदान है आपकी। सही में मेरा भैया बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। हाँ, ऐसी नहीं लग रही है कि मैं इस बात को यहाँ तक आपका बड़ाई ले रहा हूँ। नहीं, ऐसी बड़ाई की पात्र नहीं। कहीं ना कहीं आपका जरूर योगदान रहा। जो बच्चे मेरे विद्यालय में हर चीज का कमी है, यहाँ टीचर का भी कमी है और कुछ भी ना ICT लैब है, ना कुछ है, ना बिल्डिंग है। मध्य विद्यालय की बिल्डिंग में चला देखिए मांग कर रही है कि हमारे विद्यालय में जिस स्तर से बच्चे अव्वल लाते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्तर से उनके लिए तकनीकी व्यवस्था होना चाहिए। योग शिक्षक जो नहीं है, नहीं तो मेरा विद्यालय कम से कम बिहार टॉपर की गिनती में आते, ऐसा आपकी भाषा से लग रहा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मध्य विद्यालय की बिल्डिंग में चला रहे हैं जी। उस घुसपे में किसी तरह से ले के चल रहे हैं, फिर भी टॉप हुआ मेरा जी। तमाम पदाधिकारी देख पा रहे हैं, हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक संप्रेषित हो रही है हमारा जो शब्दों का जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे साथ इस प्रकार रख रही है कि मैं उच्च पदाधिकारी से विनती कर रहा हूँ कि मेरा विद्यालय जो अब मध्य विद्यालय से उत्क्रमित हुआ है, उनके बाद भी शिक्षक नहीं है। जिस शिक्षक नहीं होने के कारण इस विद्यालय में जो है जो विषय वस्तु के साथ साथ आज मेरा सोच था कि जिला टॉपर ही नहीं सीमित रहे, राज्य टॉपर हो, वो हमारा जो सोच था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अगले क्षेत्र यदि इस विद्यालय को भरपूर इस शिक्षक और तकनीकियों से यदि होता है तो मेरा विद्यालय कहीं न कहीं राज टॉपर की गिनती में आएंगे। चलिए नमस्कार, मैं अभी भटगामा में हूँ और भटगामा ये चौसा प्रखंड के अंतर्गत एक सुदूर गाँव है, जहाँ के काफी लोग अब चर्चित में है इस गाँव से, इसलिए क्योंकि यहाँ राजमार्ग होकर NH-31 में मिल जाती है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है इस चीज़ से अब सुविधा मिलने लगी है। शुरुआत के दौर में आइए, आज प्रतिभा की जो है आज जिस स्तर से इन्होंने आज पूरे जिला लेवल पर अपने प्रथम स्थान लाई और कहा जाता है कि अंकिता पूरे बिहार में प्रथम स्थान 473 नंबर लाकर एक अपने पैदान पर रखी और दूसरी ये जो है मधेपुरा की अंजलि जो है 448 नंबर लाकर और ये जो है इस जिला का नाम रोशन किया। बल्कि जिला का ही नाम नहीं, कहा जाए कि तमाम यहाँ कर जो है उन बच्चे को भी भविष्य को संवारने की काम करेगी जिन्होंने इस क्षेत्र का इनका वीडियो देखेंगे। आइए तमाम बातों आप तक रखने के साथ साथ हम आते हैं अंजलि से बात करते हैं। अंकिता नाम की लड़की और अंजलि नाम की लड़की दोनों एक राज्य टॉप कर जाती है तो एक जिला टॉप करती है, इस पर क्या कहना है? सर सब कुछ तो मेहनत पे होता है, जिस हिसाब से मेहनत किया गया उस हिसाब से मार्क्स मिला। अच्छा, 448 ही क्यों आया? कारण ऐसा था नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा मार्क्स कटा है। जिस हिसाब से मैं कॉपी चेक की हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि 450 प्लस मेरा मार्क्स बन रहा है, बट उस हिसाब से मुझे मार्क्स मिला नहीं है। नहीं सर, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी नंबर काट लिया गया। ऐसा सुने थे कि हाँ इंग्लिश मीडियम में कम मार्क्स मिलता है, बट लग भी रहा है कहीं ना कहीं कटा है मेरा मार्क्स। जिस हिसाब से लिखे थे उस हिसाब से नहीं मिला है। हो सकता है कि मतलब
सही मिला हो, बट मेरे हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं कि कम मार्क्स मिला है। कम मिला है, ये संतुष्ट है? ये सब मैं संतुष्ट। चलिए इनसे बात करते हैं कि अब 448 नंबर लाकर जिला की एक ऊंचे पैदान पे है और इनका अब सोच क्या है, क्या बनना है इनको। अंजलि से बात करते हैं। अंजलि, आपको बनना क्या है? एसडीएम बनना है। एसडीएम ही क्यों बनना है? अंकिता तो कह रही है कि मुझे टीचर बनना है। सर, सबका अपना अपना होता है। मुझे है कि हाँ एसडीएम बनना है, पहले अपना स्टेट को सुधारना है, फिर देश के लिए करना है। तो इस वजह से है कि हाँ एसडीएम बन के आपको पहले स्टेट को नहीं, बिहार को सुधारना, अपने राज्य को। और अपने स्वराज में क्या ऐसा जो कमी खल रही है जो आप सुधारने की अथक प्रयास में, इतनी मेहनत में है? कहीं ना कहीं लोगों को है कि बिहार जो है मतलब सही स्टेट नहीं है, यहाँ पे सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में, लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ऐसा हो कि मतलब यहाँ पे भी फैक्ट्री सब लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि लोग बिहार में रह के ही काम कर सकें। बेरोजगारों की जो बढ़ती संख्या है इनको खल रही है, बेरोजगारों को कम करना चाहते हैं, चाह रही है। कारण इसके पीछे क्या है, सही बात क्यों नहीं हो? आखिर प्रतिभा छात्र की सोच जो है अनेक क्षेत्रों में जाते हुए, सबसे बड़ी क्षेत्र है बेरोजगारी का, उन पर इनका विचार है कि बेरोजगारी की जो संख्या है ये सुसा रूप ले रखी है, इनको सबसे नजदीकी लाने का काम करेगी, कम करने का काम करेगी। क्योंकि उस ऊंचे पैदान पे जाने के बाद अब अंजलि कुछ और जो आपकी मेहनत है, उस मेहनत पे क्या करना चाह रही है? कितने घंटे मेहनत, आपका जो पढ़ने की तौर तरीका था उस पर क्या करना चाह रही है? कितना घंटा आप जो है लेबर करती थी, मेहनत करती थी, जो अनेक जो हमारे बच्चे देख रहे हैं वो भी आपसे सीख ले कि मैं इतना घंटा मेहनत कर मैं जिला टॉपर बनूँ। सर 4 से 5 घंटे तो हो ही जाते थे। ऐसे मैं बता नहीं सकती हूँ कि 4 से 5 घंटे रेगुलर तो क्लास नहीं कर पाऊँगी। रेगुलर बेसिस पर अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये है कि हाँ रेगुलर पढ़ाई कीजिए, भले जो आवर है वो कम हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। अंजलि की माँ जो है शिक्षिका है, इनके पिताजी शिक्षक हैं। अंजलि इन दोनों के बीच जो है काफी अपनी जो है मेहनत को रंग इस प्रकार से लाई कि राज्य टॉपर तो नहीं बन पाए, लेकिन जिला टॉपर की जो है गिनती में आई और प्रथम स्थान लाकर जिला में, और इनका सोच एसडीएम बनने का है। तमाम बातों के जो है इस जगह अंजलि बैठी हुई है और अंजलि से थोड़ी सी सवाल किया जाए कि अंजलि जो है किस विषय से टॉपर हुई है। इनका आर्ट्स विषय है और आर्ट्स में कौन सा इसको जो है एक मनोयोग विषय होता है, अपना फेवरेट विषय होता है, वो कौन सा विषय था? ऐसे तो पढ़ने में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पसंद है। आपके ज्योग्राफी शिक्षक कहते थे कि किसी भी सवाल को हल कर सकती है, वो अंजलि से बात कर सकते हैं। तो आपसे एक सवाल किया जाए क्या? बिल्कुल। ज्योग्राफी जो जिसको ज्योग्राफी भूगोल बोला जाता है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? ज्योग्राफी चलिए पार्ट ये सब एक हो गया नेचुरल ज्योग्राफी जो कि प्लांट सब हो जाता है, एक हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मेन जो कि हम लोग खुद जनरेट करते हैं। चलिए अंजलि कुछ संभालने के काम कर रही थी, कुछ सोच के बोली ठीक। मेरा जो रूटीन है वो मैं नाइट में पढ़ाई करती हूँ। 10 बजे के बाद से मैं पढ़ती हूँ, 11 से लेके 1 बजे तक मेरा पढ़ाई चलता है। पापा के सहयोग कितना मिला आपको पढ़ाई? बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तभी मैं आर्ट्स रख पाई हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि आर्ट्स रखने वाले पापा मम्मी शिक्षिका है, शिक्षक है, गवर्नमेंट जॉब में है। कहीं ना कहीं देखे थे यूट्यूब सब पे ही सृष्टि देशमुख हो गई और मतलब ऐसे IAS ऑफिसर सबका देखे थे, तो था मन में कि हाँ इसी फील्ड में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है। विकास सर का कुछ अंदर में प्रेसिडेंट हुआ है? विकास जी करती है। हाँ, श्रेय है विकास जी का भी, जो कि जिस इंस्टीट्यूट का इन्होंने नाम लिया और उनका जो देखकर यूट्यूब पर काफ़ी इनसे जो है इनकी ग्रेविटी जो है काफ़ी ग्रोथ किया है, और उनको देखकर इनसे जो है इनकी ऊर्जा बढ़ी है कि आर्ट्स लेकर मैं अब जो जिस दिशा में मेरी सोच है वहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ। और थोड़ी सी और कुछ पूछेंगे, आपका जो विषय है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटिकल वगैरह वगैरह सब रहा होगा, और आपने जो है कौन सा ऐसा विषय है जिसमें अच्छा नंबर आया आपको? ज्योग्राफी में आया है 93। 93। और कौन सा विषय सब्जेक्ट है?
और हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, होम साइंस था और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी। होम साइंस क्यों रखेगा? सर ऐसा था कि नियम था ऐसा रखना कि लड़कियां इसलिए रखी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल के ऊपर है निर्भर, स्कूल रख दिया। यस सर, तो इसमें आप- जो सब्जेक्ट नहीं, संस्कृत भी रखी थी एक लड़की, जिसका जो हम अंकिता के बारे बोले, वो संस्कृत रखी थी, तो संस्कृत में अच्छा नंबर आया, तो इसके लिए हमने होम साइंस पर रखा पर्वत। Yes. अपनी बात को तो होम साइंस लेकर संस्कृत में रख सकती थी, क्योंकि हमारा संस्कृति अभी लुप्त होते जा रहा है। सब्जी तो घर की जो घरेलू काम होती है, होम साइंस वो तो ऑटोमेटिक लोग को जनरेट हो जाती है। आने वाले जो बच्चे हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, भले टाइम कम हो लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। ना पड़ेगा ग्रेजुएशन, और अभी से मैं बेसिक तैयारी पे ध्यान दूंगी। 6 to जो 12 का होता है सोशल साइंस, वो सारा मैं अभी कवर करूँगी ग्रेजुएशन की। बने रहिए वास्तु न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।